हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है, तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु, माता श्री के चरणों में अलहाद का प्रणाम स्वीकार हो। आज तुम केवल मेरे आह्लाद नहीं, युवराज आह्लाद हो। तुम अब सारी असुर जाति की धरोहर हो गए हो। माँ का आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा बेटे। माताश्री, पिताश्री के नाम पर असुर लोक के सिंहासन को ग्रहण करने से पहले मैं यह आशीर्वाद मांगता हूं कि उनके अनुपस्थिति में उनके दायित्व को उन्हीं की भांति सफलता से निभाऊं। विजयी भव पुत्र, तुम सदा अपने पिताश्री की भांति ही सफल रहोगे। आखिर तुम उन्हीं के पुत्र हो। वो जहां जाते हैं विजयश्री उनके चरणों में झुक जाती है। वो नागलोक में गए हैं तो मुझे विश्वास है कि उन्हें वहां अवश्य विजय प्राप्त होगी। होगी नहीं माताश्री, विजय प्राप्त हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ माताश्री, गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखकर यह शुभ समाचार दिया है कि महाराज ने नागलोक को परास्त कर दिया है। और नागराज ने महाराज के सामने न केवल अपने घुटने टेक दिए हैं, बल्कि नागलोक को असुरों के प्रकोप से बचाने का आश्वासन प्राप्त करने के लिए महाराज से अटूट संबंध जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। अर्थात नागराज ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी कयाधु से महाराज का विवाह करने का निश्चय किया है। बहुत अच्छा समाचार है। वाह, तुम्हें अपने पिताश्री की वीरता पर गर्व होना चाहिए। असुर सम्राट के राजमहल में एक नागरानी का आगमन बड़ा शुभ समाचार है। हमें महाराज और उनकी नववधू के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बेटे। जो आज्ञा माताश्री। ये क्या हो रहा है दीदी? हिरण्यकश्यप ने नागलोक जीत लिया। नागराज पराजित होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने पर विवश हो गए हैं, ताकि हिरण्यकश्यप नागलोक का विनाश न कर सके। इस प्रकार असुरों की शक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो अहंकार बढ़ेगा। फिर इस जाति में भक्त कैसे जन्म लेगा? भक्त इसी नाग कन्या के गर्भ से जन्म लेगा, जिसे हिरण्यकश्यप
ब्याहने जा रहा है। उमा, होनी के खेल बड़े निराले होते हैं। सृष्टि का नियम अटल है कि रात्रि के अंधकार की कोख से ही सवेरे की किरण फूटती है, जो देखने में कितनी नन्ही सी, कितनी निर्बल होती है, परंतु वो घोर अंधकार को चीर कर रख देती है और देखते ही देखते संपूर्ण अंधकार को निगल लेती है। असुर लोक के अंधकार में सवेरे की वो पहली किरण भक्त प्रहलाद होगा, जो हिरण्यकश्यप का ही पुत्र होगा। परंतु ऐसे महान भक्त के जन्म लेने के लिए उसके माता पिता में भक्ति के कोई तो संस्कार होने चाहिए, जबकि इस हिरण्यकश्यप में प्रभु भक्ति के ऐसे कोई संस्कार दिखाई नहीं देते। परंतु इस नाग कन्या में तो प्रभु भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। नागराज की पुत्री राजकुमारी कयाधु परम वैष्णो देवी है, भगवान विष्णु की परम भक्त। उसी के भाग्य में इतने बड़े अवतारी भक्त की माता होने का सम्मान लिखा है, परंतु वो इसे नहीं जानती। इसीलिए देखो, वो विवाह से पहले अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो उस नास्तिक के साथ विवाह नहीं करना चाहती। माताश्री, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं विष्णु भक्त हूँ, भगवान की पुजारन हूँ, और वो विष्णु विरोधी हैं, भगवान को मानते ही नहीं। बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। फिर हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पुत्री, और तुम्हारी दुविधा को अच्छी तरह से समझती भी हूँ, परंतु राजकुमारी, तुम्हें बलिदान ही समझकर ये विवाह करना होगा। बलिदान? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता ने नागलोक को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए ही तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम विवाह से इनकार करोगी तो हिरण्यकश्यप नागलोक में रक्त की नदियां बहा देगा। इसलिए तुम्हें ये बलिदान करना ही होगा। माताश्री, यदि मैंने उनसे विवाह किया तो मुझे पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उनके अनुसार मुझे अपने पति की हर एक इच्छा की पूर्ति करनी होगी। जब तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और जब वो मेरे मंदिर को तोड़ देंगे, मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ देंगे, तो विष्णु भक्त होकर मैं ये सब चुपचाप कैसे सहन कर सकूंगी? पुत्री, ये सब सहन करना ही तो तुम्हारा बलिदान होगा। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है? आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब, सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, ये कहकर आपने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैंने नहीं, हो सकता है विष्णु भगवान ही तुम्हें इस परीक्षा में डालकर तुम्हारी भक्ति को आजमा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान? पुत्री, स्त्री अपने पति को भी परमेश्वर मानती है, और इसीलिए तुम्हें अपने पति परमेश्वर और ईश्वर दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। परंतु मैं इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकती हूँ? पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे।
यही प्रभु की मर्जी है और इसी प्रकार भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं ये परीक्षा दूंगी और आपके आशीर्वाद से इसमें सफल भी रहूंगी। पुत्री, तुमने अपने बलिदान से नाग जाति को रक्तपात से बचा लिया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। क्षमा करें असुरराज, विवाह मंडप में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। बोलो कि हम तैयार होकर आ रहे हैं। और देखो, हमने सुना है कि नागराज विष्णु का भक्त है और उसकी पूजा करता है, इसलिए उनसे कह दो कि विष्णु को हम अपना परम शत्रु मानते हैं। इसलिए हमारे विवाह में विष्णु की पूजा नहीं होगी, केवल शिव की पूजा होगी। धर्म विवश पितुमात की मनोदशा पहचान, कन्या देती लोकहित निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। जैसा सुना था, तुम उससे भी सुंदर हो। हमारे राजमहल में तुम जैसी सुंदर कोई रानी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी इस तलवार ने नागलोक के साथ नागलोक की इस चंद्रमा जैसी सुंदर राजकुमारी को भी जीत लिया है। हम अपनी इस तलवार पर जितना भी गर्व करें कम है। इस चांदनी रात में इन टिमटिमाते दियों का क्या काम? मेरे परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान हैं। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूं। पूजा करनी है तो मेरी करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। भगवान विष्णु तो भक्तों के परम मित्र हैं। वो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो तो सबके भगवान हैं। भगवान नहीं, छलिया है ये। इसने छल से मेरे महापराक्रमी बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वो वराह का रूप धरकर आ गया था। ये विष्णु असुरों का परम शत्रु है, और जो विष्णु की पूजा करता है वो भी असुरों का शत्रु है।
समझ गई? समझ गई स्वामी। आज से तुम्हारे कक्ष में विष्णु की पूजा नहीं होगी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। विष्णु से घृणा करोगी तुम? तुमने जवाब नहीं दिया। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी स्वामी। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगी। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? विष्णु भक्तों का कोई भरोसा नहीं होता। विष्णु की भांति वो भी छल कर सकते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है, तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु,